ओके, ओके, एंड नेक्स्ट स्ट्रिंग एंड नॉट नॉट वेरिएबल. Variable not is the data type. Yeah, but binary is not name. There is one specific name. There is a boolean, right? It is having the name of a boolean, right? Okay, I hope that you have also written this code. क्या आप कोड लिख रहे हो? ये जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो. ओके, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं यहाँ पर कुछ कोड लिखते हो, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? ओके, ग्रेट. तो अभी आपको पहली बात तो ये लग रहा रहेगा कि सर आप मतलब ये पाइथन अभी तो पढ़ा रहे हो पर एक्चुअल में इसका यूज कहाँ पर होने वाला है, राइट? एक रियल इंडस्ट्री में इसका यूज क्या होने वाला है, राइट? तो फिर से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा रिगार्डिंग टू दिस यूजेस, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका मार्केट क्या है, राइट? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके मार्केट के बारे में कि एक्चुअल में इसको यूज कहाँ पर किया जाता है, राइट? आपको लग रहा रहेगा कि सर आप बस पढ़ाते जा रहे हो, इसका फायदा क्या है हमें, राइट? तो अभी हम पढ़ रहे हैं पाइथन के बारे में, राइट? और पाइथन यूज की जाती है हर जगह पर, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था, पाइथन हम यूज करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एनालिसिस, राइट? अभी इस डेटा एनालिसिस में भी पाइथन यूज हो रही है, और बाद में देखी जाए तो डेटा साइंस में भी पाइथन यूज की जा रही है, राइट? इसके अलावा और जो आपको पता नहीं है वो है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और जो की पोजीशन होती है पाइथन डेवलपर, राइट? तो इस हर जगह पर एक कॉमन लैंग्वेज यूज की जा रही है, वो है आपकी पाइथन. पर पाइथन में भी मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से आपको पाइथन लर्न करनी है. पाइथन में भी हम पाइथन को डिवाइड करेंगे थ्री स्टेजेस में, राइट? सबसे पहले तो जो हम अभी सीख रहे हैं वो है बेसिक पाइथन, राइट? अभी ये बेसिक पाइथन आपको कहाँ पर यूज होने वाली है? तो ये डेटा एनालिसिस में यूज होगी, आपकी डेटा साइंस में यूज होगी, आपकी इस डेवलपमेंट के पार्ट में अगर आपको डेवलपमेंट का पार्ट सीखना है तो वहां पर ये पाइथन यूज. ओके, हेलो. ओके, ओके. सो देखो यहाँ पर ये डेटा साइंस डेटा एनालिसिस के लिए यूज हो रही है, डेटा साइंस के लिए यूज हो रही है, राइट? डेवलपमेंट यानी कि पाइथन डेवलपर जो होती है वहां पर ये पाइथन यूज हो रही है. पर एक्चुअली यूज हो रही है मतलब क्या यूज हो रहा है इसमें का कौन सा वाला पार्ट? तो देखो अभी जो हम सीख रहे हैं वो बेसिक पाइथन, तो इसके अंदर हम अभी क्या देख रहे हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स. व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन अ पाइथन, राइट? तो ये टॉपिक आपका हर जगह पर यूज हो सकता है, राइट? क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है इसका. इसके बाद में भी हम सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. तो ये जो बेसिक वाला पार्ट है ये हर जगह पर यूज होगा आपके, राइट? तो इस वजह से ये तो पार्ट आपको कंपलसरी रहेगा कि आपको बेसिक पाइथन आनी ही चाहिए, राइट? तो इस वजह से आपको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा जो पार्ट रहेगा आपका बेसिक पाइथन रहेगा, राइट? इसके बाद जो हम पार्ट करें कहेंगे वो रहेगा आपका एडवांस पाइथन,
अभी आपको लगेगा कि यार इसमें क्या एडवांस मतलब कुछ रॉकेट साइंस है क्या? बिल्कुल नहीं। तो एडवांस में जो हम यहाँ पर बेसिक पाइथन जो सीखे थे, बस इसके ऊपर से कुछ हम इसका यूज करके यहाँ पर हम ये एडवांस पाइथन सीख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो चीजें हमने सीखी थी तो उसका यूज करके यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, राइट। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका यूज करके हम कैसे एक ट्राई एंड एक्सेप्ट ये वाले कोड्स कैसे करते हैं, राइट। तो बस मेनली यही वाला पार्ट हम एडवांस में देखने वाले हैं। मैं तो इसको एडवांस के कहूंगा नहीं, पर इसको हम कैटेगरी में डालने वाले हैं एडवांस के। अलॉन्ग विद दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है लाइब्रेरीज के बारे में, राइट। तो ये लाइब्रेरीज जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, मैथमेटिकल बेस्ड जो हमारी लाइब्रेरीज थी वो थी हमारी नमपाई, राइट। तो ये तो हो गई बस मैथमेटिक्स के बारे में सीखने के लिए। इसके बाद जो हम लाइब्रेरीज देखेंगे वो देखेंगे हम विजुअलाइजेशन के लिए, राइट। विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरीज जैसे कि हम सीखने वाले हैं सीबॉर्न, राइट, मैटप्लॉटलिब, राइट। तो सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब और कफलिंग्स। तो मेनली ये सब कुछ लाइब्रेरीज हम देखने वाले हैं हमारे लाइब्रेरीज के अंदर, राइट। पर ये लाइब्रेरीज का पार्ट यहीं पर खत्म नहीं होगा। तो ये तो बस हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने लाइब्रेरीज देख रहे हैं। पर जब भी हमारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का, राइट, तो वहां पर भी हमें एडिशनली लाइब्रेरीज सीखने हैं। पर वो रहेंगे रिगार्डिंग टू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, राइट। पर यहाँ पर जो हम लाइब्रेरी सीखेंगे वो सीखेंगे रिगार्डिंग टू जस्ट मैथमेटिकल बेस्ड एक लाइब्रेरी कैसे यूज की जाती है, राइट। और पंडास एक लाइब्रेरी है यहाँ पर, ये नेसेसरी है आपको डेटा मैनिपुलेशन के लिए, राइट। तो आपके सामने ना ये स्ट्रक्चर पहले से ही पता होना चाहिए आपको कि अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के अंदर हमें कितना पढ़ना है, राइट। ब्लाइंडली तो हम रोड पर नहीं चलने वाले कि हम पाइथन सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, डेटा टाइप सीख रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, फंक्शन सीख रहे हैं पाइथन के अंदर। हमें ब्लाइंडली नहीं जाना है आगे। हमें पता है कि हमारा एंड कहाँ पर तो होने वाला है, राइट। तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूंगा कि सबसे पहले आपके सामने आपका रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे पर आपको रोड मैप मैंने आपको बताया था, राइट। आई होप सभी को याद है कि हमारे रोड मैप में कौन से वाली चीजें रहने वाली है, राइट। तो फिर से मैं आपको वही बता देता हूँ और आपको ये पता होना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पाइथन, and this python we have divided in three parts: basic, advanced and then libraries in a python। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो रहेगा हमारा डेटाबेसेस, राइट। तो इस डेटाबेसेस में भी हम दो टाइप्स के डेटाबेसेस सीखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द SQL which is used for the structured query language, and NoSQL which is known as the non-structured data, right. We have already discussed this part in our first lecture, right. And along with this, now the third part. Inside the third part we have to learn the stats part, right. In the stats we are going to discussing about the mean, median, mode and the distributions of the data, right. Like this way we are going to learn the part of the stats. Now the next part that we have to learn, that is the power bi. Power bi, which is we are mainly going to use for the data analysis, right, for the data analysis part, right. And mainly we are going to create the dashboard here, and along with this dashboard we are going to create some projects based on real time data. Now what is meaning of this real time data? We have some companies data,
and based on that data we have to create a process of the data analysis, right? And after doing this data analysis we have to make some conclusions, right? And we have to plot this conclusion on a dashboard of a Power BI, right? And this is your Power BI part, which is known as the data analysis, right? And after this we are going to learn the machine learning part and deep learning part, and after this most important part, that is the generative AI, right? तो आप में से कितने लोगों को ये जनरेटिव एआई के बारे में पता है? बताओ मुझे। बताओ मुझे, क्या आपको पता है जनरेटिव एआई क्या होता है? कोई आइडिया है आपको? हेलो? नहीं? ओके, ओके। नो वरी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट में अभी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट चल रही है ना, वो चल रही है एआई एमएल इंजीनियर, यानी कि एआई इंजीनियर को। ये मार्केट में भी नई पोस्ट आ चुकी है, राइट? एआई इंजीनियर। ओके, नाउ first of all we will check about this AI engineer job. AI engineer jobs. तो देखो, सबसे बड़ा बूम जो अभी चल रहा है ना, वो है इस एआई इंजीनियर का, राइट? तो देखो यहाँ पर ये मुझे कितने जॉब्स बता रहा है लिंक्डइन के ऊपर, मोर देन 9,000 जॉब्स इन अ एआई इंजीनियर, राइट? तो एक्चुअली इतनी बड़ी बूम क्यों आ चुकी है इस एआई इंजीनियर में, राइट? तो ये नया पार्ट आ चुका है हमारे सिलेबस के अंदर, आप कह सकते हो, राइट? तो यहाँ पर हम एक ओपन करेंगे पोजीशन जो रहेगी जनरेटिव एआई रिसर्च इंजीनियर, राइट? तो ये डेवलपर है, राइट? तो देखो यहाँ पर इन्होंने इनकी रिक्वायरमेंट क्या है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं, राइट? की रिस्पॉन्स इम्प्लीमेंट एआई मॉडलिंग, राइट? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये जो एआई मॉडलिंग है ये आपको आनी चाहिए, राइट? तो ये एआई मॉडलिंग क्या होती है ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई हमारे एआई इंजीनियर के बारे में, और इसके अलावा और एक पोस्ट होती है एआई एमएल इंजीनियर, राइट? तो इसके बारे में देखते हैं हम, एआई एमएल इंजीनियर क्या होती है। देखो यहाँ पर एआई एमएल एंड जेन एआई, देखो मैं जो आपको बता रहा था ये जेन एआई, राइट? तो जेन एआई ये क्या है ये अभी हम समझ लेते हैं, राइट? तो देखो उसके अलावा ये आपको क्या मांग रहा है यहाँ पर, ये पावर बीआई जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट? ये सब कुछ चीजें यहाँ पर ये कंपनीज रिक्वायरमेंट है इनको, राइट? तो आपको ये लग रहा है रहेगा कि ये एक्चुअली है क्या, ए आई एम एल अदरवाइज जेन ए आई, ये सब कुछ एक्चुअल में है क्या, राइट? तो आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है, राइट? तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैट जीपीटी के बारे में, राइट? तो देखो ये चैट जीपीटी कैसा बन चुका है, इसको ट्रेन किया गया है डेटा सेट के ऊपर, राइट? ये ट्रेन किया गया है कुछ हमारे डेटा सेट के ऊपर, और बेसिकली इसके ऊपर अगर मैं प्रॉम्प्ट्स के ऊपर इसको मैं अगर कोई क्वेश्चंस आंसर पूछता हूँ, तो
ये मुझे बेसिकली उसके आंसर्स दे देता है, राइट। इस तरीके से ये बन चुका है चैट जीपीटी। पर ये चैट जीपीटी के अंदर जो कुछ भी मॉडल यूज किया गया है उसको कहते हैं LLM, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट। लार्ज यानी कि बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर इसको ट्रेन किया गया है, राइट। तो इसके ऊपर आप यूज करते हो कि मुझे ये बना के दो, मुझे वो बना के दो, तो ये आपको बना के दे देता है। सिमिलरली अभी बहुत सारे कंपनीज में रिक्वायरमेंट क्या है, उनके ट्रेन्ड डेटा सेट के ऊपर, ट्रेन डेटा सेट के ऊपर उनको बनाने हैं एप्लीकेशंस, राइट। उनको बनाने हैं उनके एप्लीकेशंस। और मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। क्या आप रेडी हो देखने के लिए? बताओ। ओके, ग्रेट। तो देखो यहाँ पर मैंने एक मेरा खुद का प्रोजेक्ट ओपन किया है, राइट। यहाँ पर क्या है, ये पीडीएफ है एक इन्फोसिस के रिजल्ट की, राइट। जो उनका क्वार्टरली अदरवाइज जो कुछ भी उनके रिजल्ट्स आते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना लॉस हुआ, राइट। तो ओवरऑल सबसे पहले मेरे पास ये उनकी पीडीएफ है, राइट। तो इस पीडीएफ के अंदर उन्होंने उनके सब कुछ जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि मुझे इस डेट को देखो, डेट जून 30 23, तो 3 मंथ्स का यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, राइट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 1406, राइट। एंड डॉलर्स इन मिलियन एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स, यानी कि ये जो कुछ अमाउंट यहाँ पर लिखी गई है, ये अमाउंट लिखी गई है पूरी मिलियंस के अंदर, राइट। अभी आपको मिलियंस क्या होता है ये पता है? एक मिनट, हाँ बोलो, बोला। सेकंड फ्लोर, 250। ओके, ओके। तो यहाँ पर इनका जो कुछ भी अमाउंट लिखी गई है ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखी गई है इन अ मिलियन, राइट। तो ये आप अभी नोट डाउन कर लो क्योंकि इसके ऊपर आगे आपको कुछ क्वेश्चन होने वाला है, राइट। सिंपल ये इनका एक रिजल्ट है, राइट, जो कि एक वर्ड्स में लिखा गया है, नंबर्स में लिखा गया है, राइट। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है, राइट, मतलब मान लेते कि इस कंपनी के ओनर को अभी कुछ क्वेश्चंस है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज हैपेंड एट द जून 30, अदरवाइज व्हाट इज आवर प्रॉफिट एट द जून 30 23, यानी कि 2023 में जून में हमारा प्रॉफिट क्या चल रहा था। तो ये किसे क्वेश्चन पूछेगा? मे बी उसके फाइनेंशियल पर्सन जो वहां पर काम करता है, राइट। मैं कह सकता हूँ कि इन शॉर्ट दो सीए हो रहेगा, राइट। उनको ये क्वेश्चन पूछेगा, राइट, यही होगा, राइट। तो देखो अभी ना मैं क्या करूंगा, मुझे बनाना है इसके ये डेटा सेट के ऊपर मेरा खुद का एप्लीकेशन बाय यूजिंग जनरेटिव एआई, राइट। तो वो एप्लीकेशन कैसा रहेगा, यहाँ पर आप देख लो। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड करते वक्त जो कुछ भी हमारा डेटा था वो डेटा हमने पास किया हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, राइट। इसके ऊपर से हमने डेटा सेट, देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने पास कर दी है हमारे मॉडल को, राइट। और उसके बाद मैं इसको कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है। और यहाँ पर जो मैं फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको क्वेरी में क्वेश्चन पूछा, ये एक्चुअली कोडिंग बेस्ड है, इसका हम आगे जाके फ्रंट एंड पेज बना सकते हैं, बट ये आपको सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने उसको क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट हैपेंड एट द बोर्ड डायरेक्टर इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 13 2023, राइट। तो मुझे इसको ये क्वेश्चन पूछना था, राइट। तो देखो इसने मुझे आंसर क्या दिया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹17.50 पर इक्विटी, राइट। उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि ये कंपनी देने वाली है उनके शेयर होल्डर्स को 17.50 रुपीज का
डिविडेंड, राइट। तो ये डिविडेंड क्या होता है, आपको अगर पता नहीं है तो ये पर शेयर, यानी कि आपके पास एक शेयर है तो आपको 17.50 रुपीज मिलेंगे, राइट। तो ये इसने मुझे आंसर दे दिया, राइट। तो और मैंने इसको और एक क्वेश्चन पूछा, थोड़ी देर पहले पहले हमने कुछ अमाउंट देखी थी, हाउ मच इन्वेस्टमेंट डिड एट द जून 30 23, राइट। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जून 30 को क्या हुआ था, राइट। तो देखो इसने मुझे आंसर क्या दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट एट द जून 30 23 वॉज 1630 मिलियन, 38 मिलियन, राइट। तो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि इसके वजह से कितने लोगों का हमने यहाँ पर, आप बेसिकली इमेजिन कर लो कि कौन से पर्सन का इस वजह से जॉब खतरे में आपको लगता है। आप कह सकते हो कि एक जो पर्सन आपको रिपोर्टिंग करता था रिगार्डिंग टू आपके जो कुछ भी फाइनेंशियल क्रेडिट्स है, डेबिट्स है, राइट। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि इन शॉर्ट एक कॉमर्स वाला जो बंदा रहेगा वहां पर, ये जो काम देख रहा है, राइट, उस बंदे का काम अभी यहाँ पर पूरी तरीके से ये एआई एप्लीकेशन कर रहा है, राइट, राइट, राइट। शायद आप लोगों ने अगर रोबोट मूवी देखी रहेगी, तो वहां पर क्या करता है, वो उसके आगे से बस एक बुक को लेता है और 1 सेकंड में ऐसे कर देता है, और अगर मैं उसको फोन नंबर पूछता हूँ तो वो मुझे आंसर्स देने लगता है, राइट। मैं कह सकता हूँ कि उस तरीके का ही एप्लीकेशन अभी यहाँ पर इन रियलिटी अवेलेबल हो चुका है रोबोट के लिए, राइट। तो देखो कंपनी क्या करना चाहती है, अभी कंपनी उनके कंपनी के अंदर ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस बना रही है, तो इस वजह से तो इतने रिक्वायरमेंट आ रही है, राइट। तो देखो मैं आपको कहूंगा कि एंड ऑफ द डे आपको अभी अगर मार्केट में सर्वाइव भी करना है, अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे कुछ बड़ा पोजीशन हासिल करना है इस फील्ड के अंदर, तो मैं आपको कहूंगा कि एंड ऑफ द डे आपको इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, राइट। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सीखना है पार्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन मैनर्स में हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन के बारे में, राइट। तो पाइथन तो खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद, पर आपको पाइथन सीखते वक्त आपको क्या क्या करना है, तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ऑफ पाइथन, राइट। तो पाइथन के अंदर सबसे पहले तो आपको फोकस करना है इसके नोट्स बनाते वक्त, राइट। अभी आप बोलोगे कि सर इस नोट्स का क्या फायदा, सबसे पहली बात तो इसको तो आपको खुद को तो फायदा होगा ही, इसका बेनिफिट होगा। अलॉन्ग विद दिस आप ये नोट्स पोस्ट कर सकते हो आप आपके लिंक्डइन के ऊपर। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा, अगर कोई दूसरा पर्सन सीख रहा है पाइथन के बारे में तो उसको हेल्प होगी आपके नोट्स की वजह से, राइट। और जब एक रिक्रूटर, राइट, एक रिक्रूटर विजिट देगा आपके प्रोफाइल के ऊपर, तो उसको पता चलेगा कि ओके ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड है इस फील्ड के बारे में, और ये ओपन सोर्स कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, राइट। तो इससे मतलब आपकी प्रोफाइल की बूस्टिंग भी हो सकती है, राइट। तो इसके ऊपर हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब कुछ कैसे करवाना है, और इसके ऊपर से आपके कनेक्शंस कैसे बढ़ेंगे, राइट। तो देखो आपको ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे जाके हेल्प करने वाली है एक जॉब लेने में, राइट। तो आई होप आप फॉलो करेंगे जो कुछ भी मैं आपको रोड मैप कहने वाला हूँ, उसके ऊपर आपको ये सब कुछ अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। तो देखो मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे जो स्टूडेंट्स है
वो स्टूडेंट्स के मैं प्लेसमेंट के बाद बोल रहा हूँ, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, राइट। तो मैं ये एक्सपीरियंस के ऊपर से ये सब कुछ चीजें मैं डेवलप कर चुका हूँ, राइट। तो ऑब्वियसली आप भी फॉलो करोगे रोड मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, राइट। कुछ नहीं रहता, देखो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना रहता है कि हमें करना क्या है, राइट। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ओके हमें ये सीखना है। तो देखो एक बार हमने डिसीजन ले लिया ना, तो हमें बस हमारे पास अभी रोड मैप है, राइट। इस रोड मैप को बस हमें फॉलो करना है, राइट। और फॉलो करते वक्त जैसे कि अभी हम एक टॉपिक सीख रहे हैं बेसिक पाइथन के अंदर, डेटा टाइप्स। तो आपको ये पूरे डेटा टाइप्स के सिलेबस को मास्टर कर देना है, राइट। मास्टर यानी कि अगर आपको आगे वाला पर्सन कोई भी पूछता है इस डेटा टाइप के ऊपर क्वेश्चन, राइट, तो आपको इसके आंसर्स देने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन वी डू द एडिशन बिटवीन स्ट्रिंग विद इंटीजर, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। कैन वी डू दिस वन? स्ट्रिंग यानी कि कोई भी एक लेटर, अदरवाइज बताओ हाँ क्या? नो। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई नो? बिकॉज both are having different data set, right? This is having string and this is a numerical data, right? That means this is a, let us say, uh, any name, right? And this is a number, and we can't do the addition between different data sets because this is numerical, this is a string, right? लाइक दिस वे इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। अभी तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपने कल का क्लास अच्छी तरीके से ध्यान दिया रहेगा तो आपको इसका आंसर आ जाता, राइट। तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, पर इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन क्या करना है, राइट। कैसे करना है, क्या करना है, बस आपको फॉलो करना है। जो कुछ भी मैं आपको कहूंगा उसके ऊपर बस आपको आपका कमांड रहना चाहिए कि आपको ओके सर ने अभी ये बोला है तो आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, राइट। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने ये सब कुछ फॉलो कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि मे बी आपकी जो स्टार्टिंग हो सकती है वो कुछ बड़े कंपनीज में हो सकती है, जैसे कि डेल कह लो, राइट। तो इन सब कंपनीज में अभी हर कंपनी में रिक्वायरमेंट है एक डेटा साइंटिस्ट की, अदरवाइज एक डेटा एनालिस्ट की, अदरवाइज एक एआई इंजीनियर की। पर अगर आपने उस कंपनी में जाने से पहले ही कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स कर दिए और इस लाइव प्रोजेक्ट्स में आपने यूज कर दिए कुछ डिप्लॉयमेंट के तरीके, राइट। देखो आजकल कंपनीज में आपको ये सब कुछ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी मेथोडोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अब मेथोडोलॉजी मतलब क्या? मेथड्स, ओके। अभी मैं आपको इस मेथड यानी कि क्या होता है ये बताता हूँ जो कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है। देखो डेटा साइंस तो कोई भी पढ़ लेगा, पर आपको कंपनी क्यों हायर करेगी, ऐसा क्या रीजन है जो आपको कंपनी हायर करेगी? सबसे पहले वाले तो आपको ये मेथड्स पता है। मेथड्स यानी कि ये डिप्लॉयमेंट कैसे होती है इसका नॉलेज। अब डिप्लॉयमेंट यानी कि क्या? देखो अभी आपने कुछ एक ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट किया है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है, मान लेते हैं ये एक आपका एप्लीकेशन है, राइट। और इस एप्लीकेशन को मानते हैं कि आप एक पर्सन जिसको चाहिए एक लोन, राइट, वो उसका डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। डेटा यानी कि उसका जो फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट है, वो कंपनी में काम क्या करता है, उसकी सैलरी कितनी है, ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है अपने एप्लीकेशन को, आपके एप्लीकेशन को। और आपका एप्लीकेशन डिसाइड कर रहा है कि मुझको इस पर्सन को लोन देना है या फिर नहीं, राइट। और ये जो पूरा आपका एप्लीकेशन रहेगा ये पूरा रहेगा ऑटोमेशन के ऊपर,
राइट। और इसी ऑटोमेशन को हम कहते हैं एआई, राइट। मतलब जब ये आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा पूरी तरीके से, राइट, तो बस वहां पर ऑटोमेटिकली एक पर्सन अगर उसका डेटा लिखेगा, राइट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। लोन अप्लाई फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म। तो देखो, मान लेते कि ये यूनियन बैंक है, राइट। तो देखो, यहाँ पर मुझे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर लोन मिल रहे हैं, राइट। तो देखो, यहाँ पर हर जगह के बैकएंड में यूज की गई है टेक्नोलॉजी ऑफ द डेटा साइंस, राइट। तो देखो, यहाँ पर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, राइट। तो देखो, मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे यहाँ पर इनकम प्रूफ मांग रहा है, बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। तो देखो, इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहेगा कि मैं कौन से सिटी में रहता हूँ। मैं एक मान लेते हैं कि अर्बन सिटी में रहता हूँ या फिर मैं एक गाँव में रहता हूँ। इसके ऊपर से भी मेरा लोन सैंक्शन होता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया है, राइट। और इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन बनाने हैं, और फिर भी ये सब कुछ आप एप्लीकेशन आप सबमिट कर दोगे आपके जो कुछ भी बैंक के पोर्टल के ऑथोराइज एप्लीकेशन के ऊपर। तो उसके बाद ये जो हमने एप्लीकेशन जो बिल्ड किया है, ये एप्लीकेशन को सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद आपको ये विद इन, आपको पता है क्या आजकल लोन आपको कितने मिनट्स में मिलता है? बताओ, अगर किसी को पता है तो। विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स वहां पर लिखा रहता है एड में कि आपको 5 मिनट्स में लोन मिलेगा। पर कैसे मिलेगा, राइट। ये पॉसिबल हो चुका है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द डेटा साइंस, एआई, राइट। तो ये एआई के हेल्प से ये सब कुछ होगा। मतलब वहां पर आपने ये सब कुछ डेवलप कर चुके हैं ऑलरेडी। उस पर्सन का डेटा आएगा आपको एप्लीकेशन के अंदर जाएगा, और इसके बाद ये आपको डायरेक्टली यस एंड नो में आपको आंसर देगा। अगर यस में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताओ, इस वजह से आपको क्या लगता है कि कौन से पर्सन की जॉब हमने खा ली है यहाँ पर? बताओ, आपको नहीं लगता क्या कि बैंक में कुछ लोग रहते हैं जो आपको जाने के बाद फॉर्म देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मैन्युअली मांगते हैं, उसको देखते हैं, राइट, फिर ये जाता है बाद में मैनेजर के पास, राइट। आपको ऐसा भी नहीं लगता क्या ये जो लोन देने वाला मैनेजर है, इसकी जॉब भी कम हो जाएगी? क्योंकि ये पर्सन लगेगा ही नहीं अभी हमारे पास, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स लेगा उसके ऊपर, और ये लोन देना है या फिर नहीं ये डिसाइड करेगा, राइट। मतलब हमने इतने सारे लोगों का काम कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ एआई, राइट। तो देखो, आपको ना हर बार ये मोटिवेटेड रहना है कि एंड ऑफ द डे आप रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो बहुत सारे एप्लीकेशन बनाने वक्त, राइट। तो आपके पास बहुत सारे फ्यूचर्स में जाके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं कि आपको ये वाला काम पूरी ऑटोमेशन की तरफ से करना है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, एक लोन कैसे सैंक्शन होता है, एप्लीकेशन उसका कैसे बनता है। एंड ऑफ द डे वो काम एक डेटा साइंटिस्ट का ही होने वाला है, राइट। तो बहुत सारे अभी तो ये फील्ड की स्टार्टिंग हो चुकी है, राइट। पर देखो, आपको समहाउ मार्केट में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन बनाने, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका मेथोडोलॉजी, यानी कि आप उसको कैसे ऑटोमेशन करोगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि आपको फ्यूचर में जाके किस तरीके से काम करना है, राइट। और आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, और ऑलवेज आपको प्रिपेयर्ड रहना है इंटरव्यूज के लिए, जो भी टॉपिक्स मैं आपको सिखाता हूँ, ओके। और कल है सैटरडे, राइट। तो कल मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको आपका इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये जो हमने सीखे थे डेटा साइंस क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बस एक ओवरव्यू की इंटरव्यू को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ओके। ओके, तो आप रेडी हो जाओ कल आपके इंटरव्यू के लिए।